हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत करंट टॉपिक है। लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे केसेस का क्या, हम कैसे, क्या हम कोर्ट जाएं या हम कोर्ट ना जाएं, जो हमारे स्टे मिले हुए थे उनका क्या होगा, हमें कोर्ट में अपीयर होना है क्रिमिनल केस में, हम उसका क्या होगा, क्या हमारे खिलाफ वारंट हो जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे, पुलिस वाले हमें जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पर हम निकल नहीं सकते हैं। तो इसी पर मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लॉकडाउन में इस समय कोर्ट केसेस पर इफेक्टिव हैं। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस समय जो भी कोर्ट केस आपकी अदालतों में, आप जिस भी स्टेट में हैं, पेंडिंग चल रहा है, वो सारे आप ये जान लीजिए, अगर बहुत महत्वपूर्ण कोई केस नहीं है, महत्वपूर्ण है तो आपके वकील आपको बता देंगे। अगर वो डे टू डे बेसिस पर चलने वाला एक केस है तो वो सारे केसेस इस समय पेंडिंग हैं, लंबित हैं, उनमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा। पहले सिविल केस की बात करते हैं। अगर कोई भी टाइम बाउंड ऑर्डर आपको आपके सिविल के मैटर में मिला हुआ है, लेट्स से कोई डेट पड़नी थी, उस डेट तक का ही ऑर्डर था, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 15 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, या जो नेक्स्ट डेट आपको मिलेगी आपके मुकदमे में उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लेट्स से लॉकडाउन के बीच 3 मई से पहले आपका कोई मुकदमा पड़ने वाला था, मान लेते हैं 1 मई को आपका कोई मुकदमा लगा हुआ है। अब 1 मई में आप कैसे अपीयर हों, उसमें स्टे था, जो स्टे है वो वेकेट हो जाएगा। आपको डर है इस बात का, अब आप कोर्ट जाना चाहते हैं, प्लीज़ मत जाएं, क्योंकि वो जो स्टे है वो नेक्स्ट डेट तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और वो नेक्स्ट डेट कैसे होगी, कैसे आपको पता चलेगी? जब भी लॉकडाउन खुलता है तो आप कोर्ट जाएंगे, आपको आपके वकील साहब नेक्स्ट डेट बता देंगे। अब क्रिमिनल का मैटर अगर आपका है, आप किसी मामले में अभियुक्त हैं, तो अगर आप अभियुक्त हैं और आप बेल पर हैं तो आपको जो डेट मिलती है आपको पता है, आपको उसमें जाकर अपीयर होना पड़ता है, कोर्ट की फाइल में साइन करना पड़ता है, और तब आपकी जब उपस्थिति दर्ज हो जाती है तब आपको नेक्स्ट डेट मिल जाती है। अगर लॉकडाउन के बीच में ही आपकी डेट पड़ने वाली है तो उस पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई भी तरह का अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई भी वारंट जारी नहीं होगा, कोई भी सम्मन नहीं जारी होगा। वो डेट, उस डेट जो लॉकडाउन के बीच में डेट पड़ रही है, ऑटोमेटिक एक नई डेट मिल जाएगी, और नेक्स्ट डेट जो आपको मिलेगी आपके वकील साहब बताएंगे, आप कोर्ट से लॉकडाउन खुलने के बाद पता कर सकते हैं। उस डेट पर आपको कोर्ट में फिर से अपीयर होना होगा, और जहां आपकी प्रोसीडिंग छूटी थी लास्ट डेट पर, उसी डेट से आगे प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब अगर हाई कोर्ट के जो केसेस हैं, हाई कोर्ट में तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपनी अपनी एडवाइज़री जारी कर दी है। मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूं, जो लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी जो लखनऊ बेंच है और इलाहाबाद बेंच है, दोनों ने ही ये एडवाइज़री जारी कर दी है कि जितने भी टाइम बाउंड ऑर्डर्स पिटिशनर्स को मिले हुए थे वो सारे के सारे 15 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अगर बीच में कोई डेट लॉकडाउन में लगी हुई थी और कोई अपीयरेंस की डेट थी जिसमें आपको कोर्ट में अपीयर होना था, वो सारे ऑर्डर्स भी 15 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। फ़िलहाल अभी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है, लेट्स से आपका जो जोन है वो अभी भी डेंजर जोन में आता है, जो स्टेट है, जो सिटी है वो डेंजर जोन में आती है, तो लॉकडाउन ज़रूरी बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो और एडवाइज़री जारी हो जाएंगी, और मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको उस एडवाइज़री के बारे में जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ऐसा ना रहे कि आप कोर्ट जाएं या ना जाएं। आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें 2 घंटे के लिए अदालतें लग रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर्स को ही टेकअप किया जा रहा है। वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, उनके एवैल्यूएशन के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट मैटर है, टेकअप होने के लिए ठीक फ़िट है या नहीं। अगर टेकअप होने के लिए फ़िट है तभी उस पर सुनवाई होती है, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सी। सेम पोजीशन है वो हाई कोर्ट के भी है।
हाई कोर्ट में भी स्पेशल बेंचेस बैठ रही हैं और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जब तक उस मैटर को एवेलुएट नहीं कर लेते हैं, ये कंफर्म नहीं कर देते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसको सुना जाना बहुत ज़रूरी है, तब तक वो मैटर टेकअप नहीं होता है। अगर वो मैटर टेकअप भी होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वकील भी, और एक लिंक जारी होता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो पिटिशनर है वो भी उस प्रोसीडिंग को देख सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सारी कार्रवाई अभी चल रही है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैटर्स की। इसलिए कोई भी कार्यवाही कोर्ट की जो रेगुलर डे टू डे बेसिस में होती थी वो इस समय नहीं की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। तो अगर आपका कोई केस है, परेशान ना हो, अपने वकील साहब से टच रखें, वो आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी, सो डोंट वरी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा जिससे कि आप बेनिफिटेड हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो भी बेनिफिटेड हों। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नाउ आई विल टेक यू लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।